हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आपकी अभी तक की जो लास्ट क्लास मैंने कराया है वहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर आपको कोई भी इशू होता है, क्लास से रिलेटेड कुछ नहीं समझ में आता है, या तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए या फिर आप अपनी नोट्स वैसे लिखिए और मुझे वाया व्हाट्सएप आप मुझे पहुँचाइए, तो मैं आपके उनको रिजोल्व करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, जब आप मुझे डाउट भेजोगे तो मुझसे नेक्स्ट क्लास में डाउट को लेंगे। ठीक है, तो अब बात करते हैं लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। लास्ट क्लास में हमने लैटिट्यूड के बारे में पढ़ा था। लैटिट्यूड होती है लेटी हुई रेखाएं। ठीक है, क्या वो लेटी हुई रेखाएं थी। ठीक है, अब बात करेंगे लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड होती है लंबवत रेखा। क्या होती है? लंबवत रेखा। सबसे पहले डायग्राम दिखाते हैं ताकि ये सब चीज़ सब तो भी समझ में आएगी। ये लॉन्गिट्यूड क्या लाइन्स है, ये लॉन्गिट्यूड लाइन्स क्या है। कोई और डायग्राम देख लेते हैं। हाँ, ये देख लो। हमने एक सेकेंड, जब हमने लैटिट्यूड की बात की तो ये थी लैटिट्यूड। ये लैटिट्यूड, ये देखो ऐसे जो लाइंस हैं ये क्या है? लैटिट्यूड है। ये जो लेटी हुई लाइन है इनको क्या बोला था? लैटिट्यूड्स। और इनमें से जो सबसे मेन थी उसका नाम था इक्वेटर। और जो हमने बोला था ना मेजर लैटिट्यूड कौन कौन से हैं, जो इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड क्या हो गए? सबसे पहले इक्वेटर था, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, और नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, ये हमारी क्या थी? मेजर वो थी, इंपॉर्टेंट वाले लैटिट्यूड्स थे। ठीक है, तो ऐसे ही हम फिर उसमें भी पढ़ेंगे। लेकिन लॉन्गिट्यूड क्या है? ये लंबवत रेखाएं क्या होती है? लंबी रेखाएं। लॉन्गिट्यूड को यहाँ देखो, लॉन्गिट्यूड ऐसे है, देखो ये किस शेप में? सी शेप में है। और ये कहाँ से चल रहा है? नॉर्थ से स्टार्ट हो रहा है और साउथ पे खत्म हो रहा है। देखो नॉर्थ से स्टार्ट हुआ और साउथ पे खत्म हो गया, नॉर्थ पोल से साउथ पोल। ये ऐसे है जैसे हम संतरे से उनकी जो वो होते हैं ना, एक एक स्लाइस उठाते हैं, ये वैसे है साइज। तो वो सी शेप में होते हैं ना, वैसे ही है। क्या है? 1 2 3 ऐसे कर करके सबसे जो इधर की साइड है वो 0 हो गया, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 0 के जस्ट पीछे 180 हो जाएगा। और ऐसे 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 करते उधर की साइड जाएंगे तो वो भी 180। तो 180 + 180 360 डिग्री हो गया। क्योंकि हमें पता है एक जो सर्कल होते हैं उसके एंगल कितने होते हैं? 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो अभी बस इतना देखो। पहले तो तुम डायग्राम देखो कि प्राइम मेरिडियन ये है क्या। ऐसे लाइन है नॉर्थ से लेकर साउथ पोल तक, यानी उत्तर बिंदु से लेकर दक्षिण बिंदु तक ये काल्पनिक रेखाएं हैं। ठीक है, ये ठीक है, ये क्या है? काल्पनिक रेखाएं हैं सारी की सारी। अब इसके बारे में पढ़ते हैं, अब तुम्हें समझ आएगी जब मैं डेफिनेशन तुम्हें पढ़ाऊंगी तो देखो भाई ये क्या है? नॉर्थ लॉन्गिट्यूड इज एन इमेजिनरी लाइन दैट जॉइंस द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। इट हेल्प्स अस लोकेट प्लेसेस इन द ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूड ये क्या होती है? ये एक इमेजिनरी लाइन्स होती है, यानी इनको ये कोई एक्चुअल में पृथ्वी पर अर्थ पर नहीं है, ये हमने मानी हुई है। ठीक है, ये ज्वाइन करती है नॉर्थ पोल को साउथ पोल से। और इसकी वजह से अगर हम देखो नॉर्थ से साउथ तक अगर हम कुछ लेके जाते हैं, इसकी वजह से क्या होता है? इसकी वजह से हम ईस्ट और वेस्ट में कोई प्लेस होता है उसका पता लगा पाते हैं। ठीक है, तो नॉर्थ ये देशांतर खिंची हुई काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव तक जाती हैं, उनकी सहायता से क्या करते हैं? स्थान की पूर्व या पश्चिम दिशा में स्थिति ज्ञात की जाती है। बताऊंगी वो कैसे करते हैं। अब देखो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है। सबसे पहले लॉन्गिट्यूड लाइंस आर कॉल्ड मेरिडियन। एक तो इनका रियल, इनको क्या बोलते हैं? जो लंबवत जो रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं, इनको नाम बोलते हैं मेरिडियंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियंस। दे रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। और ये उत्तर बिंदु से दक्षिण बिंदु तक चलते हैं। और ये क्या होते हैं? सेमी सर्कल होते हैं। जैसे मैंने बताया ना हाफ सर्कल, यानी सी टाइप में होगी हाफ सर्कल। वैसे समझाने के लिए बुरे हूँ, सीधी हाफ सर्कल ही बोलेंगे इसका। ये प्रॉपर हाफ सर्कल है, स्लाइस थोड़ा सी में पड़ जाती है, इसलिए मैंने वो समझाने की कोशिश की। अब आता है द प्राइम मेरिडियन इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड। अब जैसे हमने लैटिट्यूड में इंपॉर्टेंट क्या था? इक्वेटर था। तो वैसे ही प्राइम मेरिडियन में 0 डिग्री जो लॉन्गिट्यूड होता है उसको बोलते हैं क्या? वो प्राइम मेरिडियन बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्राइम मेरिडियन। ठीक है, शायद मुख्यतः यम उत्तर करके इसका नाम होता है। इट डिवाइड्स अर्थ इनटू ईस्टर्न हेमिस्फीयर और एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इसकी वजह से जो प्राइम मेरिडियन मतलब उस पूरे, मतलब सोचो तुमने उस संतरे में से एक जो बीच की जो वाली है ना, उसको बीच से कट कर देंगे तो इधर ईस्टर्न हो जाएगा। ठीक है, इस साइड ईस्ट और उस साइड वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, देशांतर रेखाओं को मेरिडियन कहा जाता है। ये दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ जाती है। और ये अर्धवर्ती यानी हाफ सर्कल होते हैं। 0 डिग्री देशांतर को प्रधान मध्याह्निक रेखा कहा जाता है, यानी प्राइम मेरिडियन बोला जाता है। मुख्य यामी उत्तर लाइन भी बोलते हैं, यामी उत्तर भी। यह पृथ्वी को पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध में बांट देती है। कैसे पूर्वी गोलार्ध? देखो ये वाला डायग्राम से समझाएगा। देखो ये लाइन हो गई बीच की प्राइम मेरिडियन है। ये क्या है? हमारी प्राइम मेरिडियन। इसके इस साइड में क्या हो गया? यहाँ तो हो गया जहाँ 20-40 इस साइड लिखा हुआ है, ये क्या हो गया? यहाँ तो हो गया हमारे ईस्ट साइड हो गया और ये वेस्ट हो गया। तो ये प्राइम मेरिडियन ने अर्थ को 2 में डिवाइड कर दिया, ईस्ट एंड वेस्ट 2 में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो वो वाली लाइन समझ में आ गई। ऊपर से जाती है नॉर्थ से और जाके बॉटम में मिल जाती है। ये हाफ सर्कल है, पूरा सर्कल नहीं है, सब हाफ हाफ सर्कल हैं। ठीक है, तो अब चलो नेक्स्ट बात करते हैं।
अब ये देखो यहीं पे इनका डिफरेंस बता रखा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का। तो ये हो गया हमारा इक्वेटर। इक्वेटर इसको उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में डिवाइड कर रहा है, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में। वहीं हमारी प्राइम मेरिडियन इसको, ये वर्टिकल लाइन है यानी सीधी एक लाइन है, ये इसको ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर रहा है। तो समझ में आ गया ना, देखो ये हरी वाली लाइन लगी तो पृथ्वी ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो गई। इक्वेटर वाली रेड लाइन है तो उसने किस में डिवाइड कर दिया, नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। इतना समझ में आ गया, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। और जो ये वाली जो लाइन होती है एक लैटिट्यूड, मैंने क्या बताया, सीधा सबसे इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं हो सकता इसको ज़िंदगी भर याद करने के लिए। लैटिट्यूड मतलब होती है लेटी हुई रेखाएं, और लॉन्गिट्यूड मतलब लंबवत रेखाएं, यानी जो सीधी खड़ी हुई हैं, ठीक है। अब प्राइम मेरिडियन क्या होता है, प्रधान मध्याह्न रेखा क्या होती है। द प्राइम मेरिडियन 0 डिग्री पासिस थ्रू ग्रीनविच लंदन, इट इज़ स्टार्टिंग लाइन फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड। अब देखो ये वो लाइन है जो ये प्राइम मेरिडियन है, ये क्या होती है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। जैसे हमारी इक्वेटर 0 डिग्री थी, वैसे ये ऊपर वाले उसमें 0 डिग्री है, क्योंकि इसी को ही रेफरेंस लेकर हम 1 2 3 4 5 ऐसे करके एंगल बनाते हैं। ये देखो इसका हमने रेफरेंस लिया, ये हमारी देखो 0 डिग्री, ये 0 डिग्री हो गया, ये बीच में से आ गई। फिर उसके बाद जो और है वो 1 2 3 20 40, ये तो सारा दिखा नहीं सकते ना, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कर करके हैं, ठीक है। तो ऐसे इनकी मतलब वो काउंटिंग हुई। अब जैसे जब हम कहीं भी किसी देश की लोकेशन वो करते हैं तो बिल्कुल 2 डिग्री 2.5 ऐसे करके होता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन के लिए। तो मोटा मोटा 20 40 60 80 90 लिख दिया, और 90 और उधर है, मतलब यहाँ से लेकर जब करते हैं 180, उधर से 180, तो टोटल 360 हो जाता है ये, ठीक है। तो अब देखो तो ये क्या होती है, जो प्रधान मध्याह्न रेखा, ये क्या होती है, ये हमारी कहाँ से पास हो रही है। अब ये कहीं ना कहीं से तो पास हो रही होगी। अगर हमने पूरी पृथ्वी पर कहीं एक जगह भी उंगली रख दी ना, तो उस जगह का कोई नाम होता है। तो ये जो मैंने कहा, हमने जो इमेजिनरी लाइन बनाई है जो इतनी इंपॉर्टेंट है, वो कहाँ से गुजर रही है, वो वैसे तो एक्चुअल में तो नहीं, लेकिन है काल्पनिक। तो ये ग्रीनविच लंदन, यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये लोकेशन है ग्रीनविच लंदन, इसलिए इसका नाम भी ग्रीनविच मेन लाइन कर दिया, ठीक है। आगे बताएंगे इसके बारे में। इट इज़ द स्टार्टिंग लाइन फॉर मेजरिंग लॉन्गिट्यूड, ये स्टार्टिंग यानी इसको रेफरेंस लिया गया। इसके बाद से ये 0 डिग्री, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ऐसे करके काउंटिंग होगी। तो 0 देशांतर को प्रधान मध्याह्न रेखा बोला गया, यानी इंपॉर्टेंट लाइन है, सबसे इंपॉर्टेंट। इसके बाद से वो स्टार्ट होगी। यह ग्रीनविच से होकर गुजरती है। ये ग्रीनविच एक जगह है जो यूनाइटेड किंगडम लंदन के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है, और सभी देशांतरों को मापने का प्रारंभिक आधार है। इसके बाद देखो ये रहा ग्रीनविच मेरिडियन क्या है, ये हो गया हमारे, ठीक है, मैप हो गया ये हमारा। इस मैप में ये है प्राइम मेरिडियन, ठीक है। ये प्राइम मेरिडियन कहाँ से होके जा रही है, ग्रीनविच, यूरोप एक क्या है हमारा, यूरोप हो गया। यूरोप के अंदर क्या है हमारा, यूरोप हमारा एक कॉन्टिनेंट है, ठीक है, जैसे एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो ऐसे यूरोप है। यूरोप के अंदर भी कहाँ पे, इंग्लैंड के अंदर जगह ग्रीनविच, वहाँ से होकर ये गुजरती है, इसलिए इसका नाम क्या है, ग्रीनविच मेरिडियन है, ठीक है। ये वो लाइन है, ठीक है। इसकी वजह से देखो, इस लाइन की वजह से क्या हो गया, यहाँ तो हो गया जहाँ एशिया यूरोप ये सब है, ये तो हो गया अपना ईस्ट साइड, और वो हो गया हमारा वेस्ट साइड। तो इसने इस पूरे उसको ग्लोब को किस में डिवाइड कर दिया, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया। तो वो लाइन समझ में आई जो मैंने बताई थी। अब प्राइम मेरिडियन कौन सी है, ग्रीनविच ये रही। तो इसको बार बार अलग अलग एंगल से दिखाया। देखो ये होगी हमारी प्राइम मेरिडियन और ये होगी हमारी इक्वेटर, यानी ये तो हमारी लैटिट्यूड आ गई, यानी लेटी हुई रेखाओं में सबसे इंपॉर्टेंट, और खड़ी जो रेखाएं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम मेरिडियन है, जो कि ग्रीनविच यूके वाली जगह से होकर गुजरती है। इतना समझ में आए। हाउ आर लॉन्गिट्यूड मेजर्ड, अब इनको मेज़र कैसे करते हैं, बस इतना रखना है, जैसे ये इक्वेटर 0 पे है वैसे ये भी 0 पे है। इसके बाद से गिनती स्टार्ट होगी, यहाँ इसके बाद से ऊपर और नीचे, यहाँ पे इसके बाद से ऊपर नहीं सॉरी इधर और उधर, दाईं तरफ और बाईं तरफ दोनों तरफ क्या होगी, गिनतियाँ स्टार्ट होगी, ठीक है। जब हम लैटिट्यूड कर रहे थे तो ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, फिर टोटल कर दिया। ऐसे अब इधर की तरफ यानी ईस्ट की साइड में और उधर वेस्ट साइड में टोटल काउंट कर देंगे, ठीक है। तो 0 डिग्री तो प्राइम मेरिडियन हो गया, और 180 ईस्ट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इधर जाएंगे। तो ईस्ट साइड में 180 इधर हो गए और 180 वेस्ट साइड में हो गए, ठीक है। तो टोटल मिला के 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड होते हैं, मतलब अपनी 360 लॉन्गिट्यूड है, ठीक है, यानी 360 डिग्री क्या अपने देशांतर हैं। तो 0 डिग्री प्रधान मध्याह्न है और 180 पूर्व में, 180 50 में, टोटल 360 हो गए। पूरी पृथ्वी का एक चक्कर 360 डिग्री होता है, मतलब अब मुझे नहीं पता अभी आपकी क्लासेस में आया नहीं, लेकिन एक कोई सर्कल होता है ना, उसका टोटल एंगल 360 होता है। तो अर्थ भी हमारी वैसे भले ही थोड़ी वो
जियोइड शेप में है, लेकिन उसका भी एक सर्कल क्या है, वो भी एक सर्कल फॉर्म में है, तो जिसकी वजह से उसका भी एंगल टोटल 360 होगा। 0 से स्टार्ट किया, पीछे तक गए 180, ईस्ट साइड से 0 से स्टार्ट किया, उधर की साइड गए 180, टोटल हो गए 360। ठीक है, अब ये यहाँ से देखो, यहाँ से समझ में आएगा आपको, मैं वो जो एंगल का आपको बता रही हूँ, ये लास्ट रहने वाला है इसका। तो ये देखो, इसको कैसे समझेंगे, ये देखो हमारा कोई भी एक गोला होता है ना, जैसे ये गोला है, ठीक है, इसका पूरा एक चक्कर 360 डिग्री का होता है। कितने का? 360 डिग्री। वैसे ही जब घड़ी की सुई पूरा एक चक्कर लगा लेती है, वो टोटल कितना होता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है, कोण बनता है, जिसको हिंदी में कोण बोलते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी भी एक गेंद जैसी है, अगर हम उसको बीच से काट दें तो काटने में हमें क्या मिल जाएगा? सर्कल मिल जाएगा। अगर हमने पृथ्वी को बीच से काट दिया तो हमारे पास क्या हो गया? सर्कल। ताकि अभी आपको समझ आ सके, हमने वैसे तो देखो, अब आप ये बोलोगे कि हमारी जो लॉन्गिट्यूड है वो तो लंबवत में काटती है, आपने मैम लैटिट्यूड में क्यों काटा? इससे तो आपने इक्वेटर का कोर दिखा दिया। ये जो कटिंग कर रखी है ना, चलो यहीं से तो मैं एक चीज़ समझा देती हूँ। ये जो कटिंग की ऐसे काटा, तो ये क्या हो गया हमारा? ये हमारे हो गया इक्वेटर, और इक्वेटर का कोर हो गया ये क्या हो गया? इक्वेटर का कोर। ठीक है, तो ये एंगल दिखाने के लिए तुम्हें बीच से काट के, देखो ये भी एक सर्कल ही बन के आ गया ना। जब हमने पृथ्वी को बीच से काटा तो हमारे पास एक सर्कल बन के आ गया, वो कितना होता है? 360 का होता है। ठीक है, ये बस अभी वो बता, अभी लॉन्गिट्यूड मैंने समझाया नहीं, अभी बस वैसे बता रही हूँ। इसको बीच से काटा तो हमें एक सर्कल जैसा ही मिला, वैसे वो सर्कल नहीं है, लेकिन एक क्या हो गया? देखने पर अगर मैं ऊपर से देखूँ तो ये सर्कल है, और इस सर्कल का सबका जो एंगल होता है वो 360 होता है, टोटल एंगल। ठीक है, पूरी पृथ्वी का एक चक्कर 360 डिग्री होता है। ठीक है, किसी को भी अगर एक चक्कर पूरा लगाना पड़ेगा ना पृथ्वी का, तो उसने पूरा कितना एंगल करो उसके? 360 डिग्री। ठीक है, ये देखो, अब ये मैं इस उसमें नहीं देख रही, ये है आपका संतरा रखा है, संतरा आपके टेबल पे रखा है, और आप टेबल के ऊपर देख रहे हो, यानी आपको संतरे का ऊपर का भाग दिख रहा है। ठीक है, संतरे का ये है ऊपर का भाग। ठीक है, और उसके इस कोने से इधर तक जाएंगे तो 180, इधर से इधर की तरफ, क्योंकि आप अब पूरा देख पा रहे हो। आप संतरे को जब ऊपर से देखते हो तो आपको वो नहीं दिखता, आपको एक सर्कल टाइप में दिखता है वो। ठीक है, ऊपर से देखा तो क्या दिखा? ये सर्कल, ये ऊपर वाला है, जब हम उसको ऊपर से देख रहे हैं। ठीक है, तो 0 से लेकर इधर तक जाएंगे तो 180, इधर तक जाएंगे तो 180, तो टोटल कितना हो जाएगा? दोनों रास्ते जब मिलेंगे तो 360 डिग्री हो जाएगा। तो ये देखो, 0 डिग्री से पूर्व की तरफ चले, आधा चक्कर 180, आधा 180, तो मिला के 360। तो ऐसे ही पृथ्वी पे अगर कोई बंदा, हमने ये एक लाइन को मेरिडियन बोल दिया, प्राइम मेरिडियन, वो 0 है, उधर जाएंगे तो 180, इधर जाएंगे तो 180। ठीक है, यानी पृथ्वी के चारों ओर, अगर मुझे पृथ्वी पे मान लो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट करती हूँ, हम पृथ्वी के बीच से तो जा नहीं सकते, क्योंकि क्या मैग्मा और ये सब चीज़ भरे, हम पृथ्वी की सतह पे ही तो चल सकते हैं ना। तो ये पृथ्वी की क्या है? ये पूरी सतह है। ठीक है, और हम ऐसे इधर उधर नहीं जा सकते, क्योंकि ऐसे हमारा मेजरमेंट खराब हो जाएगा। हमें एक सीधी लाइन पे चलना है। ठीक है, और पूरा सर्कल क्रॉस करना है, तो करेंगे तो 360 बनेगा। ठीक है, मानो मैं यहाँ से चलना स्टार्ट, चलती गई, यहाँ 180 हो गए, फिर उसके बाद ये वाला 180 हो गया, तो टोटल 360 हो गए। ठीक है, अब इसको पिज़्ज़ा की तरह समझ लो, घड़ी की तरह समझ लो, कुछ समझ लो, तो ये हमारा टोटल कितने का एंगल हो जाता है? 360 डिग्री एंगल हो जाता है लॉन्गिट्यूड में। जब हमने लैटिट्यूड पढ़ा था तो हमने वो देखे थे कि उनकी वजह से क्या बन रहे थे? जोन बन रहे थे, हीट जोन बन रहे थे, कहीं गर्मी आ रही है, कहीं सर्दी आ रही है। लेकिन लॉन्गिट्यूड की वजह से क्या होता है? लॉन्गिट्यूड का हेल्प होता है टाइम में। ठीक है, अब हम टाइम अगली नेक्स्ट क्लास में, अभी इसके साथ मर्ज नहीं करूँगी, अभी सिर्फ यही समझना है। नेक्स्ट क्लास में मैं टाइम जोन वाला समझाऊंगी, जिसमें लॉन्गिट्यूड का हेल्प होती है। लॉन्गिट्यूड की वजह से आप टाइम जोन पता कर पाते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ेंगे। अगर आपको नहीं समझ में आता है, कहीं भी कोई डाउट होता है, कुछ भी चीज़ नहीं समझ में आती है, तो अपने डाउट को लिख लेना है या फिर नीचे कमेंट सेक्शन में डालना है, ताकि मैं नेक्स्ट टाइम आपके डाउट को रिजोल्व कर सकूं। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें इसी का एक कंटिन्यूएशन में होगा। ठीक है, और ये वो इस चैप्टर की लास्ट क्लास होगी। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना।